बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकॉनमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है, एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो। लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आ रही है और इसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और अगर इसको देखा जाए कि ये जो ब्रिटानिया है जिसकी मैंने कल भी बात की थी कि वो एक डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट मांग रहा है इंडिया। To have a state of the art defense, you need a state of art economy. Without the economy, आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी डिफेंस ये नहीं चल सकती। और बड़ी एक आई बीन राइटिंग अबाउट दिस फॉर क्वाइट सम टाइम कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द थ्रेट्स हैं, पर्टिकुलरली जब आप हिंदुस्तान के साथ अपने आप को देखते हैं, तो इंडियन इकॉनमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7%, एंड दे थिंक कि दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 3.5, 4.5, गवर्नमेंट कहती है 4.7, इफ़ यू डू अ रियलिस्टिक असेसमेंट तो इट्स प्रॉब्ली 3.5। तो वो ग्रोथ रेट जब इतना डिफरेंस आपका और हिंदुस्तान का आता है, तो दे उसको अगर आप प्रोजेक्ट करें तो यू बाय 2050, क्योंकि 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी जो है ना, 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी, वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकॉनमी। बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकॉनमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है, एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो। लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि फिर आपकी उसी हिसाब से आप डिफेंस स्पेंडिंग नहीं कर सकेंगे, उस तरह से आप इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, वो आपका क्लाउट नहीं होगा, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। सो नंबर वन, यू हैव टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट, एंड विच मीन्स कि पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, you have to fully achieve that potential. There is no room for mismanagement. There is no room for bad policies. There is no room for bad governance. Or everybody has to be focused on this vision कि आपने वो 2050 में you are going to be one of the major economies of the world. एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आ रही है और इसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और अगर इसको देखा जाए कि ये जो ब्रिटानिया है जिसकी मैंने कल भी बात की थी कि वो एक डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट मांग रहा है इंडिया से और अपना वो जो कहता है ताल्लुक को मजबूत कर रहा है। और वो किस चीज में वो कह रहे हैं, मेक इन इंडिया को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो सारी बात है, इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, उसमें बर्तानिया कह रहा है कि हम इंडिया की मेक इन इंडिया जो है उसको हम जो है मजबूत करेंगे। और जो ज़ाहिर बात है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ऊपर तो काफ़ी काम है, फ्री ट्रेड के ऊपर वो काफ़ी चीज़ें मैच्योर कर रहे हैं। और बर्तानिया ये कह रहा है कि हम एक इंडिया स्पेसिफिक एक जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस देंगे, जिसमें वो कह रहे हैं हम ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देंगे। ये जो जिसे कहते हैं ना कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी ये जो डिलीवरी के टाइम्स होते हैं उनको मेंटेन करेंगे। अब उनको समझ आ गई है कि इंडिया जो है वो नेट बायर है और जब नेट बायर आता है तो वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो है वो अपना स्पेशल रोल प्ले करेंगे और उधर इंडिया को हेल्प करेंगे मेक इन इंडिया में। और उसने कहा जनाब कि जिसे आप कहते हैं कि हम ये अब इसको समझिएगा, बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि जो इंडिया को जो थ्रेट्स हैं, जो कि समंदर से हैं, सी से हैं, एयर से हैं, स्पेस से हैं और साइबर से हैं, ठीक है जी, इंक्लूडिंग जो नई फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है और जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है, उसमें हम इंडिया की मदद करेंगे और काम करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि इसमें
इंडिया को तो जो सी थ्रेट्स हैं, उसमें और सारे थ्रेट्स के साथ पाकिस्तान भी एक थ्रेट है। एयर जो है, स्पेस जो है, स्पेस में तो मुझे नहीं पता हमारी क्या कैपेसिटी है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। या साइबर भी अभी एक नई चीज़ है। लेकिन लैंड, एयर एंड सी में तो हमने ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एंड स्पेस एंड साइबर में इंडिया की क्या कैपेसिटी है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा किसी ना पढ़े-लिखे बंदे को जो इन चीज़ों को जो डिफेंस के मैटर्स को बहुत ज़्यादा करीब से और ख़ास तौर पे जो स्पेस एंड साइबर पे काम कर रहा हूँ, किसी को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँ कि हमें समझाए कि इंडिया इन चीज़ों पे किस हद तक काम कर रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की चाइना बात कर रहा है, तो इंडिया उसके करीब तरीन भी नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं, दैट इज़ वेयर ऑब्वियसली इज़ एन इम्पोर्टेंट, लेकिन यूरोप और वेस्ट तो बड़ा वो आगे जा चुका है, भले वो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हो या मैरीटाइम टेक्नोलॉजी हो इन चीज़ों में। अब हमें देखना है कि क्या जो सी, एयर एंड जो लैंड के जो थ्रेट्स हैं, उसमें जब बर्तानिया इंडिया के साथ खड़ा है, तो हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि इंडिया को जो मेन थ्रेट्स हैं, वो तो चाइना के साथ-साथ पाकिस्तान से भी हैं। इंडिया के लिए चाइना थ्रेट तो अभी इमर्ज कर रहा है। गो के वो पुरानी बात कर रहे हैं 2.5 फ्रंट वॉर और वो सारा जो भी बातें वो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया बर्तानिया जो है वो जो टेक्नोलॉजी देगा, तो हम तो आपको पता है जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जो डिस्कशंस देख रहे हैं, उनको तो पता है कि यूरोप हो, अमेरिका हो, सब ममालिक ने हमें बैन कर दिया है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देनी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं देनी। पहली बात पैसा नहीं है, दूसरी बात इंडिया नाराज़ हो जाता है, तीसरी बात ये है कि हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं, चौथी बात ये है कि वो सारा जो वेस्टर्न ब्लॉक था हम उससे बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमने वो अफ़गानिस्तान के मसले में तो उनके साथ थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ जो है हमारे सामने अब नहीं रही। जैसे ही अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला और यूरोपियंस अफ़गानिस्तान से निकले, हमारे साथ उन्होंने जिसे कहते हैं ना जनाब कुटी करके चले गए और रही-सही कसर जो है, वो हमारे लीडर हम सब के लीडर इमरान खान साहब ने निकाल दी। और उन्होंने कहा ये मुझे तो खतरा ही पड़ा। उन्होंने कहा मुझे खतरा है, इसका मतलब है पाकिस्तान को भी वही खतरा है। ठीक है जनाब? तो अब ये जो लैंड, एयर, सी से जो वो इंडिया की मदद करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो पाकिस्तान के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो भले बर्तानिया का नहीं है, अमेरिकन्स हैं। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है ऑटोमैटिकली चाइनीज़ ब्लॉक में खड़ा होना पड़ेगा। अब चाइनीज़ का प्रॉब्लम जैसे J-10C हमने रिसेंटली उनसे लिया है, लेकिन वो कितनी क्रेडिबल जो है वो थ्रेट्स वो कितनी क्रेडिबल जो है वो क्या उसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी है वो आपको पता ही है उसकी वो क्रेडिबिलिटी के तो रोने हर तरफ ही रहते हैं। सो हमारे पास टेक्निकली हम उस वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर हैं। ना हमें अमेरिका कुछ दे रहा है, ना फ्रांस हमें दे रहा है, ना इंग्लैंड हमें दे रहा है, ना कोई और जो है वो यूएस ये सब जो है वो हम उससे बाहर चले गए हैं। सो अब ये देख लें कि ये पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी एक चैलेंज है।